मुंबई के कुर्ला की तंग गलियों में हर दिन की तरह शोर, भागदौड़ और संघर्ष भरा था। वहीं एक पुरानी चौल के छोटे से कमरे में रहता था रवि। गरीब, साधारण दिखने वाला, लेकिन असल में बेहद तेज दिमाग वाला लड़का। रवि बाहर से बिल्कुल नाकारा लगता था। लोग अक्सर कहते, अरे ई रवि से कुछ ना हुई, बस टाइम पास करता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही रवि रात के अंधेरे में लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं हल कर देता था, चुपचाप, बिना नाम के। एक दिन पास के बड़े बिजनेस ऑफिस में हड़कंप मच गया। शहर की जानी मानी कंपनी की मालकिन स्नेहा पहली बार ऑफिस संभालने आई थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी, बड़े घर से लेकिन दिल से बेहद साफ। उसके साथ उसके दोस्त भी थे, रोहन, पूजा और आयुष, जो हर कदम पर उसके साथ खड़े रहते थे। लेकिन उस दिन कंपनी के सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हो गई। करोड़ों का डेटा अचानक गायब हो गया। सब घबरा गए। स्नेहा ने गहरी सांस ली। किसी ने जानबूझकर किया है और हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। उसी समय दूर अपनी चौल में बैठा रवि पुराना लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अरे ये समस्या तो आसान बा, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। कुछ ही मिनटों में कंपनी का सिस्टम अपने आप ठीक हो गया। ऑफिस में सब हैरान थे, ये कैसे हुआ? स्नेहा ने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसके मन में सवाल उठा, कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? उधर रवि चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। किसी को पता ना चले, बस काम हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था, ये रास्ता उसे स्नेहा के करीब ले जाएगा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुर्ला की उसी सुबह, जब सूरज की हल्की रोशनी चौल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, रवि चुपचाप अपने पुराने लैपटॉप को बंद कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कुछ बड़ा कर लिया हो। काम हो गई, अब कोई टेंशन नहीं, उसने खुद से धीरे से कहा। उधर स्नेहा के ऑफिस में अब भी चर्चा चल रही थी। सिस्टम अपने आप ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रोहन ने कहा, स्नेहा, ये जरूर कोई अंदर का आदमी है। स्नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, जिसने भी किया है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई अनजान इंसान उसकी मदद कर रहा है, बिना सामने आए। दिन बीतते गए। स्नेहा ने कंपनी के काम को संभालना शुरू किया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। एक दिन कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने अचानक डील रद्द करने की धमकी दे दी। कारण गलत रिपोर्ट और गड़बड़ी। ऑफिस में तनाव फैल गया। पूजा घबरा कर बोली, अगर ये डील गई तो बहुत नुकसान होगा। स्नेहा ने खुद को संभाला, हमें इसे ठीक करना होगा अभी। उसी समय रवि अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि गलती कहाँ है। अरे, ये लोग तो गलत डेटा भेज दिए हैं, ठीक करना पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। रात होते ही उसने चुपचाप सिस्टम में घुसकर सारी रिपोर्ट सही कर दी। क्लाइंट को सही डेटा मिल गया। अगली सुबह स्नेहा को कॉल आया, आपकी रिपोर्ट अब बिल्कुल सही है, हम डील जारी रखेंगे। स्नेहा हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, वही इंसान फिर से। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कौन है वो जो हर बार सही समय पर मदद करता है? उधर रवि चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था। जब तक जरूरत पा मदद करते रहे, बिना नाम के। लेकिन इस बार किस्मत ने तय कर लिया था कि स्नेहा और रवि जल्द ही आमने सामने आएंगे। कुर्ला की भीड़ भरी सड़कों पर उस दिन बारिश हो रही थी। लोग भागते हुए अपने अपने रास्ते जा रहे थे। उसी भीड़ में स्नेहा अपनी कार से उतरकर एक छोटी सी गली में पहुंची। उसे एक जरूरी फाइल लेने आना पड़ा था, एक पुरानी एजेंसी से। इतनी गंदी जगह, लोग यहाँ कैसे रहते हैं? उसने हल्के असहज अंदाज में कहा। तभी उसका पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। अरे संभल के मैडम, सड़क व फिसलन बा, एक आवाज आई। स्नेहा ने ऊपर देखा। सामने रवि खड़ा था। साधारण कपड़े, भीगा हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। थैंक यू, स्नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। रवि हल्का मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हमारा काम ही है बचाना। स्नेहा ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन उसके मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि यही वही इंसान है जो उसकी मदद कर रहा है। तभी रोहन वहां आ गया। स्नेहा, चलो जल्दी, यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। रवि ने ये सुना और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, सही कह रहा है, हमारी जगह आप लोग के लिए ठीक ना है। उसकी बात में दर्द छुपा था, लेकिन उसने दिखने नहीं दिया। स्नेहा कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। वो कार में बैठ गई, लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे जा रही थी। उधर रवि बारिश में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। बड़े लोग हैं, हमसे क्या मतलब रखेंगे? लेकिन दिल के अंदर कहीं हलचल थी।
उसी रात कंपनी में फिर एक बड़ी समस्या आई। स्नेहा ने आसमान की तरफ देखा। अगर तुम हो तो एक बार फिर मदद करो। और दूर अपने छोटे कमरे में बैठा रवि मुस्कुराया। लगता है मैडम फिर फंस गई हैं, लेकिन इस बार सिर्फ मदद नहीं, दिल भी जुड़ने वाला था। चुपचाप। रात का समय था। स्नेहा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में फंस गई थी। अगर ये काम खराब हो जाता तो उसकी मेहनत और उसके पापा का नाम दोनों खतरे में आ जाते। स्नेहा ने धीरे से कहा, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन प्लीज इस बार भी मदद कर दो। उधर कुर्ला की चौल में रवि खिड़की के पास बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। उसने जैसे ही लैपटॉप खोला, उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास लौट आया। अरे मैडम, इतना टेंशन काहे लेती हैं, हम हैं ना, वो हल्की हंसी के साथ बोला। उसने पूरी रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी गलती को ठीक किया, डेटा को सुरक्षित किया और प्रोजेक्ट को सही दिशा में ला दिया। सुबह होते ही स्नेहा को खबर मिली, मैम सब कुछ ठीक हो गया। स्नेहा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। थैंक यू, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई सामने खड़ा हो। लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और भी था। उसे बार बार वही बारिश वाला लड़का याद आ रहा था, रवि। क्या वो? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर रवि अपने दोस्तों के बीच बैठा था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे रवि, तू तो कुछ काम करता ही नहीं, बस फालतू घूमता रहता है। रवि मुस्कुराया। हाँ भाई, हमसे कुछ ना हुई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे स्नेहा की चिंता थी। पहली बार उसने किसी के लिए सिर्फ मदद नहीं की थी, दिल से किया था। और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ जिम्मेदारी है या कुछ और। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां राज भी गहरा होगा और दिल भी। ऑफिस में उस दिन माहौल बिल्कुल अलग था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन स्नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी रोहन घबराते हुए अंदर आया। स्नेहा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? स्नेहा ने तुरंत पूछा। कंपनी के सारे सीक्रेट डेटा किसी ने बाहर लीक कर दिए हैं और शक सीधे तुम पर जा रहा है। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। पूरे ऑफिस में बातें फैल गईं, लोग फुसफुसाने लगे। इतनी जल्दी कंपनी संभाल ली, जरूर कुछ गड़बड़ है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं सच साबित करके रहूंगी। उधर रवि को जैसे ही ये खबर मिली, उसका चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। ये काम अंदर के किसी आदमी का है, उसने धीरे से कहा। उसने तुरंत अपने तरीके से जांच शुरू की, सिस्टम के हर कोने को खंगालने लगा। कुछ देर बाद उसे एक नाम मिला, आयुष। रवि चौंक गया। अरे, ये तो मैडम का दोस्त है। असल में आयुष ही कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो स्नेहा की जगह खुद पावर चाहता था। रवि समझ गया, अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, अगर वो सच उजागर करता है तो सबको पता चल सकता है कि वो ही सब ठीक करता है। रवि खिड़की के पास खड़ा हो गया। सच बताएं या चुप रह जाएं? उधर स्नेहा अकेली बैठी थी, टूटती हुई। काश वो मदद करने वाला आज भी मेरे साथ होता। और इस बार फैसला आसान नहीं था। रवि को चुनना था, अपना राज बचाना या स्नेहा को। रात गहरी हो चुकी थी। कुर्ला की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन रवि के मन में तूफान चल रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। क्या करें? अगर सच बता दिए तो सब जान जाएंगे, लेकिन अगर चुप रहे तो मैडम बर्बाद हो जाएंगे। उसने आंखें बंद की और फैसला कर लिया, नहीं, इस बार सच्चाई छुपाना गलत होगा। उधर स्नेहा ऑफिस में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। उसके दोस्त भी अब दूर होने लगे थे। सबसे ज्यादा चुप रहा था आयुष का व्यवहार, जो अब पहले जैसा नहीं था। उसी समय अचानक कंपनी के सिस्टम में एक फाइल खुली। सबके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था आयुष ही डेटा चोरी कर रहा था। ऑफिस में हलचल मच गई। ये कैसे? रोहन चौंक गया। आयुष का चेहरा उतर गया। ये झूठ है, लेकिन सबूत साफ था। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आयुष तुम? आयुष चुप रहा। सच सामने आ चुका था। कुछ ही देर में सिक्योरिटी उसे ले गई। सबकी नजरें अब स्नेहा पर थीं। हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन स्नेहा की आंखों में खुशी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, जिसने ये सच दिखाया है वो कौन है? उधर रवि दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था,
चलो मैडम बच गई, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। लेकिन तभी उसके सिस्टम में एक मैसेज आया, आई नो इट्स यू। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। का मैडम को पता चल गया। अब खेल बदल चुका था। राज जो इतने दिनों से छुपा था अब सामने आने वाला था। रवि के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, आई नो इट्स यू। वो कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। नहीं, अभी नहीं। उसने तुरंत सिस्टम को ऐसे बदल दिया कि कोई भी उसकी असली पहचान तक ना पहुंच सके। मैडम समझदार हैं, लेकिन हमसे आगे अभी नहीं बढ़ पाईं, उसने हल्के आत्मविश्वास से कहा। अगली सुबह स्नेहा ऑफिस पहुंची। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जिद थी। आज पता लगा कर रहूंगी कौन है वो, उसने खुद से कहा। रोहन ने पूछा, अब सब ठीक है ना? स्नेहा ने शांत आवाज में कहा, नहीं, जब तक वो इंसान सामने नहीं आएगा कुछ भी पूरा नहीं है। उधर रवि दूर से सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा, वो स्नेहा के करीब आ रहा है, बिना सामने आए। उसी दिन कंपनी में फिर एक नई समस्या आ गई। एक बड़ा प्रोजेक्ट अचानक रुक गया। पूजा घबरा कर बोली, ये बार बार कैसे हो रहा है? स्नेहा ने आंखें बंद की। मुझे पता है, कोई है जो इसे ठीक कर देगा। उसकी आवाज में भरोसा था, और वो भरोसा रवि पर था, जिसे वो जानती भी नहीं थी। रात होते ही रवि फिर अपने काम में लग गया। मैडम इस बार भी निराश नहीं होने देंगे, वो मुस्कुराया। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया। अगली सुबह स्नेहा छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। तुम सामने क्यों नहीं आते? उसकी आंखों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, एक एहसास था जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। उधर रवि दूर से उसे देख रहा था। अभी सही समय नहीं है, लेकिन एक दिन सब बताएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, ये अभी भी एक राज था।